नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा किरोइन का यूट्यूब चैनल। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखे थे विलेन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे मोलरता, मोललता, फार्मलता, और उसके बाद हमने जो वीडियो एंड किया था वो था अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। इन्हीं को हम अगले इस वीडियो में लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि विलेन के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलेय में उपस्थित विलेन के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, उसे हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं: वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, पहले मैं इन चारों को आपको थोड़ा सा क्विक में समझा देता हूं कि चारों चीजें हैं क्या, फिर एक एक को डिटेल ले लेंगे हम लोग। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन समझने के लिए सबसे पहले वाष्पदाब क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो उसकी बनती है वाष्प, और वो वाष्प यदि उस बर्तन को ढका नहीं जाए तो वो वायुमंडल में उड़ जाएगी, और यदि उस बर्तन के ऊपर कुछ ढक दिया जाए, हमने कोई प्लेट रख दी मान लीजिए, तो वो वाष्प क्या होगी, वहां प्लेट पे जमेगी, संघनित होगी और वापस गिरेगी द्रव के ऊपर, और एक प्रकार का दाब आरोपित हो द्रव की सतह पर करेगी। उसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। ठीक, अब वाष्प दाब में अवनमन क्या है? अवनमन का मतलब होता है गिरावट। अब वाष्पदाब में गिरावट कब आ जाती है भाई? तो वाष्पदाब में गिरावट तब आएगी जब आप उसमें कुछ दिक्कत करोगे, कुछ उसकी परेशानी करोगे विलन के अंदर। जैसे मान लो आपने कुछ मिला दिया जबरदस्ती जाके उसके अंदर, जैसे ग्लूकोज मिला दिया, शक्कर मिला दी किसी ने जाकर के, ठीक है, यूरिया मिला दिया। तो यदि मान लीजिए आपने किसी शुद्ध विलायक में शक्कर, ग्लूकोज या यूरिया आपने मिला दी, तो ये ग्लूकोज, शर्करा या यूरिया जो है ये होते हैं अवाष्पशील पदार्थ, इनकी वाष्प नहीं बनती है। तो जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ जैसे ग्लूकोज, यूरिया, शर्करा आदि मिला देते हैं तो उसके वाष्पदाब में गिरावट आ जाती है, कमी हो जाती है। अब क्यों होती है ये डिटेल का विषय है, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन क्लासेस के लिए। तो जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसके वाष्पदाब में गिरावट आ जाती है। वाष्पदाब में आने वाली इस गिरावट को ही हम कहते हैं वाष्पदाब का अवनमन। जैसे शुद्ध विलायक का यदि वाष्पदाब में PO मान लेता हूं, और जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मैंने मिला दिया और उस विलयन का वाष्पदाब यदि मान लेते हैं PS है, तो PO में से जो PS घटेगा इसे हम कहेंगे वाष्पदाब अवनमन। क्या कहेंगे? वाष्पदाब अवनमन। ठीक है, तो PO माइनस PS को कहा जाता है वाष्पदाब का अवनमन, यानी वाष्पदाब में गिरावट। क्लियर? अब ये गिरावट शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के मुकाबले कितनी हुई है, इसे कहते हैं वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। यानी ये जो गिरावट है PO माइनस PS, ये शुद्ध विलायक के मुकाबले यानी अपॉन में PO कितनी है, इसी को कहते हैं वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। अब आपने देखा कि शुद्ध विलायक में मिलाया था अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय जितनी मात्रा में मिलाएंगे, मात्रा ज्यादा होगी तो कणों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये राशि भी चेंज हो जाएगी, यानी ये जो राशि है PO माइनस PS अपॉन PO यानी वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यही कारण है कि इसे हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक, अब चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ। क्वथनांक में उन्नयन और साथ ही हिमांक का अवनमन, दोनों साथ भी समझ सकते हैं हम लोग। अभी हमने क्या देखा कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया था तो उसके वाष्पदाब में कमी आ गई थी, गिरावट हो गई थी। जब वाष्पदाब में गिरावट आ जाती है ना तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। क्या कहते हैं इसको? क्वथनांक
उन्नयन, और इसे हम कहते हैं डेल टीबी। देखो क्वथनांक का अर्थ क्या होता है, यहां भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। पहले हम पढ़ते थे कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो जिस ताप पर वह उबल जाता है उसे उसका हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक। मगर इसकी जो वास्तविक परिभाषा बनती है क्वथनांक की, वो ये होती है कि क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो जब द्रव का वाष्प दाब इस बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को कहते हैं क्वथनांक, ठीक। अब जब आपने क्या किया, शुद्ध विलायक में क्या मिलाया था, अवाष्पशील विलेय मिलाया था। अवाष्पशील विलेय मिलाने से क्या हुआ, उसके वाष्प दाब में कमी आ गई। तो वो कमी आ गई तो वापस उसे वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में कुछ समय लगेगा। जितना ज्यादा समय लगेगा तो तापमान उतना ज्यादा लगेगा, और तापमान ज्यादा लगेगा इसका मतलब क्वथनांक में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। सिंपल है। तो हमें इतना सा याद रखना है कि जब भी हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इस कारण उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, डेल टीबी। क्लियर। अब इसी परिभाषा में मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं तो मुझे हिमांक का उन्नयन मिल जाता है। क्या चेंज करना है, मैंने कहा कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये तो सेम बात हो गई। उसकी वजह से क्वथनांक में क्या हुई थी, वृद्धि। अब इस लाइन की जगह लिख दो हिमांक में हो जाएगी कमी, क्योंकि क्वथनांक और हिमांक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमांक घटेगा, ठीक है ना। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और वाष्प दाब में कमी के कारण उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हम हिमांक अवनमन कहते हैं, और इसे डेल टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से बी लिखा है, डेल टी एफ से हम इसे व्यक्त करते हैं। क्लियर। फिर एक आता है परासरण दाब। अब ये क्या होता है, अच्छा उसके पहले क्वथनांक मैंने समझा दिया था, हिमांक को भी देख लेते हैं। हिमांक क्या होता है, हिमांक वह ताप होता है भाई जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है। तो जब विलयन का तापमान आप कम करते जाएं कम करते जाएं कम करते जाएं तो उसके अणु बिल्कुल पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और एक सिचुएशन में सारे अणु बंध जाएंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर हमें मिलेगा जब वो विलयन या जो द्रव है वो ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में आ जाता है उसे हम कहते हैं हिमांक, ठीक है। परासरण दाब क्या है, तो परासरण दाब समझने से पहले हमें करना पड़ेगा परासरण को क्लियर कि परासरण क्या होता है। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शुद्ध विलायक के कण जो होते हैं वो गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। अब किधर से किधर गति करते हैं उसको समझते हैं। जैसे हमने एक पात्र लिया और इस पात्र को हमने सेपरेट कर दिया अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है एक ऐसी झिल्ली जिससे होकर केवल और केवल विलायक के कण ही आ जा सकते हों, विलेय के नहीं। तो ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ मैं कम सांद्रता का विलयन ले लेता हूं और एक तरफ मैं उच्च सांद्रता का विलयन ले लेता हूं, उच्च सांद्रता। तो ऐसा देखा जाता है कि जो कम सांद्रता का विलयन है यहां से विलायक के कण निकलेंगे और उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो घटना है, इस घटना को हम कहते हैं परासरण की घटना। यानी परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रित विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं। इसे हम कहते हैं परासरण, ठीक है। अब हमने देखा कि कम सांद्रता से विलायक के कण घुस रहे हैं उच्च सांद्रता की तरफ। तो यहां हम इतना दाब लगा दें, यहां पिस्टन लगा दें और इतना दाब आरोपित कर दें कि इन विलायक के कणों को हम इधर आने से रोक दें। जब हम विलायक के कणों को उच्च सांद्रण
विलयन की तरफ आने से रोक देंगे तो हम कहेंगे हमने परासरण की क्रिया को रोक दिया है। ठीक है ना। तो परासरण की क्रिया रोकने के लिए इस उच्च सांद्र विलयन की सतह पर जो दाब आरोपित किया गया है वही दाब कहलाता है परासरण दाब। क्लियर है। तो परासरण की प्रक्रिया रोकने के लिए विलयन की सतह पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है और इसे हम पाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो ये थे 4 अणुसंख्यक गुणधर्म और इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्म से संबंधित परिभाषा मैंने आपको समझा दी। आपको परिभाषाएं कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बताइएगा। और इससे संबंधित कुछ आपके डाउट्स हों तो वो भी आप हमें बताइएगा, हम अगले वीडियोस में उन डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।